जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज देखने जा रहे हैं बायोलॉजी के क्यूज। क्या है? बायोलॉजी का क्यूज। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में उनके लिए बायोलॉजी का क्यूज लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो क्यूज के फॉर्म में है, ताकि आपको पता चल सके कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। और देखिए, सबसे पहला प्रश्न, और आप लोगों का काम है कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे होती है जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति? बताइए किससे होती है? श्वसन से। किससे होती है? श्वसन से। 1 सेकेंड रुक जाइए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? श्वसन से जीवों में क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक? बतलाइए कैसी है? प्राकृतिक। भौतिक हो, क्या हो जाएगा? भौतिक। गलत है। ठीक है, भौतिक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक सही। श्वसन निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? बताइए श्वसन कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेप। क्या हो जाएगा? सी। सही है। रुधिर का रंग किसके उपस्थिति के कारण लाल होता है? रुधिर को क्या कहते हैं? रक्त। क्या कहते हैं? रक्त। डी। आगे कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब 120। मनुष्य में सांस लेने छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। पादप में जाइलम किसके लिए वहन के लिए है? किसके लिए है? जल के लिए है जाइलम। जौ से जाइलम। खाद्य पदार्थ के लिए फ्लोएम। खाद्य पदार्थ के लिए फ्लोएम। क्लियर ना? क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? बी, मैग्नीशियम। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है। क्या? हृदय स्पंदन। क्या हो जाएगा? ए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? किसके द्वारा? जोर से बोले, आंसर भी नहीं आता। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे? सामान्य व स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए रक्तदाब का मान होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कौन सा? पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? किसमें? स्टार्च में। चलो सही है। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? कितना? सही है। चलो, क्लोरोफिल का वर्णन का रंग सभी आदमी पक्का ना? निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें? मनुष्य में बंद, घोड़ा में बंद, ऊंट में बंद। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं? क्या कहते हैं? अष्टो। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह ना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? किसमें? पत्ता में। चलो सही है। रक्षी कोशिका पाई जाती है किसमें? पत्तियों में। किसमें पाई जाती है? पत्तियों में। रक्षी कोशिका किसमें पाई जाती है? पत्तियों में। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? श्वसन। वाष्पोत्सर्जन तो केवल पेड़ पौधे में होता है, पादप में। और प्रकाश संश्लेषण भी क्या इसमें? हरे पेड़ पौधे में। निम्न में से कौन एक उत्सर्जी अंग है? कौन? वृक्क। वृक्क या किडनी या गुर्दा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? किसके द्वारा? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। किसके लिए? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा?
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश क्या जाएगा सभी। रक्त निम्न में से क्या है और कौन सा संयोजी ऊतक, क्या कौन सा ऊतक है संयोजी। जंतु ऊतक 4 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और एक चौथा क्या कहते हैं, 4 प्रकार का होता है, चौथा का नाम देख लीजिए। और एगो तंत्रिका होता है, क्या होता है तंत्रिका। 4 गो एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। चलिए ये रहा कितना प्रश्न सही कितना प्रश्न गलत आ रहा है आपके सामने रिजल्ट।